जहाँ पे हमने पहली वीडियो एक्टिव पैसिव की खत्म की थी वहीं से स्टार्ट की थी। तो हमने एक एग्जांपल करे थे कि माने एज्यूम करें मैविश ने एक पोर्टफोलियो बना दिया है और तमाम लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। महीने के एंड में वो बता देती हैं भाई ये रिटर्न है। डन हो गया। जी सर। और इसमें तीन चार शक्लें हो सकती है, वो सारी शक्लों को डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ उसको डिस्कस कर लेते हैं। डन। अब जी सर, ठीक इसका है। माने कि ओके 26 सर। जुलाई है। ठीक है। 1 अगस्त को मैंने अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट किया। डन। ए भी यहाँ पे लिख लेता हूँ वराइज। यहाँ पे लिखे ए बी सी डी। कोई भी अमाउंट बता दें, कुछ भी बता दें। 50,000 ले। 7 लाख। 50,000 ले लेता हूँ, 50,000। ठीक है। 1 लाख। के पैसे है, हाँ, 2 लाख कर देता हूँ। बी के पैसे है 30,000। ठीक है, इसके है 20,000। इसके 1 लाख। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 4 लाख। टोटल हो गया 4 लाख रुपए। ठीक है, टोटल लोग 5 हैं। तो इसको काम करते हैं, इसको 3 लाख कर देता हूँ ताकि 5 लाख हो जाए। डन। ये हो गया अमाउंट। जी सर। यहाँ पे कर देता हूँ परसेंटेज। ठीक है, इक्वल टू हो गया। इसे डिवाइड कर दिया मैंने परसेंटेज के साथ। इसको डॉलर साइन दे देता हूँ ताकि फिक्स हो जाए। ये हो गया 10%। ठीक है, ये हो गया। हम्म, हो गया। इसे परसेंटेज का साइन दे देते हैं। ठीक है। वराज कितने परसेंट का पार्टनर है? 10% का। मिस्टर ये कितने परसेंट का पार्टनर है? 60। 60% का। ठीक है। अब आ गया 31 जुलाई, एंड हो गया। अब बताइए जी पाँच सर। में कितने हो गया? कुछ भी बोल दें, कुछ भी। क्वेश्चन क्या था आपका? 5 लाख रुपए माने हमने ये 5 लाख पे इन्वेस्ट किए स्टॉक के अंदर, और जब महीना एंड हुआ हमने देखा पैसे कितने हो गए हैं। कुछ भी बोल दें, 4 लाख भी बोल सकते हैं, 6 लाख भी, 5.25 लाख, कुछ भी बोल दें आप। 7 लाख। 6 लाख हो गए। हाँ, 7 लाख करो। चलें 7 लाख कर लेते हैं। वैसे बहुत ज्यादा बोल दिए हैं, लेकिन 7 लाख कर देते हैं। 70,000। डन। अब प्रॉफिट निकालते हैं। 7 लाख माइनस 2 लाख बन जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट जी कितना सर। हुआ महीने का? 2 लाख। 2 लाख। इसमें गवर्नमेंट टैक्स काट देती 15%। तो इस पे हम कर देते इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0.85। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,70,000। 1,70,000। डन। आगे चलते हैं। इस 1,70,000 में से मैंने काट लिया 0.25, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.75 से। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,27,500। एक लाख सत्ताईस हजार आफ्टर सर्विस चार्जेस। ठीक है, 1,27,000। अब एक काम करते हैं, इक्वल टू 1,27,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, और इसको सो दे देता हूँ, डॉलर। डॉलर। जी। तो महीने के एंड में मिस्टर ए ने कितने कमाए? 76,000। 500। डन। मिस्टर बी ने? 7,650। डन। अब एक काम करते हैं, इसमें से किसी ने भी विड्रॉ नहीं किया। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, ये सब की न्यू इन्वेस्टमेंट हो गई। तो जब अगस्त के बाद 1 सितंबर आएगा, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई है? 6 to 7 से। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब मिस्टर ए कहता है कि ये जो 76,500 रुपीज मेरे पास आए हैं आप मुझे ट्रांसफर कर दें, और अगले महीने से दोबारा से 3 लाख रुपए री इन्वेस्ट कर दें। या फिर वो ये भी कह सकता है कि मेरे 3,76,500 हो गए ना, नेक्स्ट मंथ इसी को जी इन्वेस्ट सर। करें। ये दोनों ऑप्शन, ये बात समझ में आ गया? जी सर। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि वो अपने पैसे विड्रॉ कर ले, दोनों ऑप्शन है। मतलब वो कहता है 3,76,500 के 500 विड्रॉ कर दें, उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
दूसरा ऑप्शन वो कहता है सही। 76,500 विड्रॉ कर दे, 3 लाख वापस से री इन्वेस्ट कर दे। तीसरा ऑप्शन है पूरे के पूरे री इन्वेस्ट कर दे। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। जी लेकिन सर। ये विड्रॉ करने का ऑप्शन मिलेगा कब, ये बताएं। जब प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, रिटर्न मिलेगा। 31 अगस्त को। मिड ऑफ द मंथ नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? यस ओके, सर। जी सर। जी सर। ये मिड ऑफ द मंथ नहीं हो सकता, मतलब ये वो 15 अगस्त को ये नहीं कह सकता मुझे विड्रॉ करना है। दूसरी बात, मिस्टर बी ने कितने पैसे दिए हुए हैं? 30,000। वो 11 अगस्त को कहता है मैं 70,000 और देना चाहता हूँ, दे सकता नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। उसको कहा जाएगा जब अगस्त एंड होगा और नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला होगा ना, तो फिर ऐड करवाना। ठीक है। ओके। इसका मतलब है विड्रॉल भी बिटवीन नहीं हो सकता, और एड ऑन भी नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गया? जी सर। मैं भी ये बात समझ में आ गई। यस सर। अब जी मिस्टर सर। ई जी आ सर, गया। समझो। मिस्टर ई ने मुझसे कहा 10 अगस्त को मेरे भी 4 लाख रुपए ले लो। तो क्या कहूंगा मैं उसको? मंथ के वेट। स्टार्ट में। मेरे को वेट करो, जब अगला मंथ हम्म। शुरू होने वाला होगा तो उसमें ऐड कर दूंगा। ये लॉजिक समझ जी में आ गई? बिल्कुल। जी बिल्कुल। डन हो गया? चलें आगे। ये पूरी गेम समझ में आ गई? यस सर। जी सर, प्लीज अभी आगे जैसे ये चलें। देखें, अभी डेली इंडेक्स है, मैं डेली अपडेट कर रहा होता हूँ। ये देखें, मेरे पास ना दो तीन पोर्टफोलियो, ये डेल पोर्टफोलियो है। पहली तारीख कहाँ गई? सही। ये पहली तारीख। पहली तारीख को 1.70, ये कम्युनिटी कम्युनिटी समझते हैं, पुराना ऐड हो रहा होता है। यस सर। तो कहाँ गया? 11 तारीख को रिटर्न कितना हो चुका था? 8.09। 09। अच्छा, फिर मार्केट कुछ नेगेटिव हुई, आखिरी तारीख आई है 25 जुलाई। 25 जुलाई तक रिटर्न कितना है? 7.93। ये पर मंथ का है। इमेजिन करें, इससे पर मंथ अच्छा गुजरा है तो जो बैंक साल में दे रहा है ये महीने का रिटर्न है। ये बात समझ रहे हैं? जो मेरा यस दूसरा सर। पोर्टफोलियो है सही यस उसका सर। सर। रिटर्न कितना है? 10.18। 10.1। ये बात समझ में आ रही है आपको? आगे चलते हैं, क्योंकि हमने कंपेयर करना था इस्लामिक के साथ। ठीक है। सर मेजान एक बैंक। क्वेश्चन था सर। जी। एक चीज सर और दिखा बता देते हैं दिए। उसके अंदर, उसके बाद एक साथ कर दीजिएगा। ये तो डेली का ओके। है ना? ये डेली था ना? ये मंथली है। यस सर। ये देखें, मंथ में हमारे ओके। पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया? 3.14। फरवरी में कितना 3.147%। रिटर्न दिया? नेगेटिव माइनस लॉस। नेगेटिव था। तो हमारा 2 महीने का कम्युलेटिव कितना हो गया? 1.19। 1.196। मार्च में कितना दिया? 6 पर ये बात समझ। 6.6। अप्रैल में क्योंकि जंग हुई थी, अमेरिका वाला मसला बना था, तो नेगेटिव हो गया था। फिर मई में ओके। 11%, फिर जून में 0.9, अभी 7.93। अभी तक 6 महीनों में मेरे रिटर्न कितना मिल चुका है? 18 पॉइंट 18.146। और मेरे टीएस बिल ने मुझे इस पोर्टफोलियो में 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है? 28। अच्छा, अब 2.749%। सवाल ये होता है कि अगर मैं खुद ये सारा काम नहीं करता, मेजान के थ्रू कराता, तो मेजान ने कितना 6 महीने में रिटर्न दिया है? 0.25। जीरो क्यों? पॉइंट टू 1% भी फाइव पूरा नहीं बन रहा। और अगर मैं KMI 30 में डाल देता, के इंडेक्स के अंदर, तो वो कितना रिटर्न देता? 9.9। तो बेसिकली हम लोग विनर तब होते हैं जब हम इंडेक्स से जीतें। ये बात समझ रहे हैं? अगर मेजान, अगर KMI 9% देता और मैं 5% पे होता, तो मैं कहता फायदा इतनी मेहनत करने का, चुपचाप उठा के किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो। ये लॉजिक समझ रहे हैं? ओके। अगर मेजान बैंक 14 से 15% रिटर्न देता म्यूचुअल फंड, और मैं होता 10% पे, तो मैं कहता भाई इतनी मेहनत खपाने की नीड क्या है मुझे, चुपचाप मेजान बैंक के हवाले कर दूं। तो हम लोग कंटिन्यू कंपेयर करते हैं अपने बाकी म्यूचुअल फंड के साथ, क्या हम म्यूचुअल फंड को बीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। बोलें। यस सर, क्लियर है ये। अब आते ही जल्दी। यस ये है ओवरऑल रिटर्न। इसको मैं इक्वल टू दबाता हूँ, और 18% को मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 से, कितना बन गया? 60। 13.60। 60। ये है इन्वेस्टर का रिटर्न। ओके। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ये टोटल रिटर्न्स है। अच्छा, ये जो मेजान बैंक वाले, ये भी, ये इनका टोटल है, इसमें से इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस काटे नहीं है। ये बात समझ रहे हैं?
जैसे ये टोटल 18.14 है, ये 25% सर्विस चार्जेस काटने के बाद ये बन जाता होगा। ये बात समझ में आ रही है? ओके। ये मेजान का टोटल रिटर्न है, ये सर्विस चार्जेस काटने से पहले का रिटर्न है। आपने मेरे ग्रुप पे मैसेज देखे होंगे जिसमें मैं लिखता हूँ मंथली रिटर्न, ये इन्वेस्टर रिटर्न, ये आपने देखा होगा। जी सर। उसमें यही चीज दिखा रहा होता हूँ कि ये परसेंटेज है ओवरऑल, और ये 25% डिडक्शन की बात है। ये पूरा मॉडल समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है। अब आप किसी जी का कोई सर। क्वेश्चन था, पूछें। सर जो हमारा प्रॉफिट में जो टैक्सेशन होती है वो अगर री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तब भी होगी, या वो बगैर सिर्फ उस केस में होगी जब विड्रॉ किया जाता है? देखिए, उसमें मैंने फार्मूला एक्सेल में ऐसा विड्रॉ किया, दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ इस बात को। अब माने ये देखें, माने कि मैविश का 1 लाख रुपया है, ठीक है। 1,000, 10,000, 1 लाख हो गया। इनका 1,20,000 हो गया। टैक्स कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा सर। अब कटे। 1,15 हो गया। इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख। एक अभी कितना है? 1 लाख 15। तो एक मैंने लाख एक्सेल में पंद्रह फॉर्मूला ऐसा बना दिया है कि जब तक ये 1,20 को क्रॉस नहीं करेंगे कोई टैक्स नहीं कटेगा। ये बात समझ रहे हैं? हम्म। है तो जी प्रॉफिट सर। में, लेकिन ये अगर ओके। 5,000 इनका लॉस हो जाता है, जैसे आप देखें इसमें रिटर्न में था ना, इसमें लोगों ने 3% किया, फिर 1%, फिर 6%। अब जो भी इनका हाईएस्ट है, जो भी एक हाईएस्ट को टच कर गई है, जब तक उसको क्रॉस नहीं करेंगी तब तक कोई डिडक्शन नहीं है। ये बात समझ में आई? जी सर। ओके सही। इसका मतलब ये सारी टैक्स में एडजस्ट होगी। इन्होंने 20,000 रुपये एक दफा टैक्स दे दिया, अब अगले महीने 3,000 लॉस हो गया, अब वापस 20,000 रुपये आएंगे तो कोई टैक्स नहीं कटेगा जब तक ये अपने टॉप को क्रॉस नहीं करती। अगर मैंने टॉप को क्रॉस करके 1,22 कर दिया, अब सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स कटेगा। ये बात समझ रहे हैं? ओके। सही। लाइक वन ठीक है ट्वेंटी सर। लिमिट है। हाँ, मतलब एक दफा जिस मैक्स पे पहुंच गई ना, उसके बाद आगे जितनी अमाउंट, अब देखिए 122 पे पहुंच गई, अब हो गया 125, अब 3,000 पे टैक्स कटेगा। 5,000। नहीं नहीं, अब 3,000 पे कटेगा ना, क्योंकि मैक्स 122 से स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, 3,000 मतलब टैक्स। महीने के एंड में जिस मैक्स अमाउंट पे आप पहुंच गए, एक दफा आपने टैक्स दे दिया, अब जब तक उसको क्रॉस नहीं करेंगे दोबारा से डिडक्शन नहीं होगी। ओके 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 ओके। सही। नूर, ये बात समझ में आ गई? टैक्स। बोले? यस सर, क्लियर है, कंप्लीट। मैं जी फिर सर, से क्लियर है, रिपीट करता थैंक यू। हूँ। माने आपका 1 लाख रुपए था, आपका हो गया 1,40। डन। 40,000 पे प्रॉफिट हो गया आपका। इस पे आपका मैंने टैक्स काट के 6,000 रुपये, डन हो गया। अब आपका हो गया 1,25। डन। अगले महीने हो गया 1,32, कोई टैक्स नहीं कटेगा, जीरो जीरो चलता रहेगा। ठीक है, जीरो जीरो चलता रहेगा। फिर हो गया 1,37। अब पता है कितना टैक्स कटेगा? जीरो। जीरो। अब हो गया 1,40, अब कितना कटेगा? जीरो। जीरो। अब हो गया 1,38, अब कितना कटेगा? जीरो। 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 अब हो गया 1,50, अब 10,000 पे टैक्स कटेगा। जी सर। 1,500 रुपये खाली, 50,000 रुपये नहीं। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि 40 तक का टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। आप मैक्स वन ये यस फोर्टी सर। को कितना टच तक कर क्लियर गए करनी थे है, तो ये अब टैक्स एक है कौन 50 सा हो वाला? गया, तो मैक्स 10,000 रुपये और बढ़ गए ना। जी सर। ये बात समझ में आ गई? जी यस सर। सर, क्लियर है ये। अच्छा, इसमें एक और बात समझिएगा। अब नॉर्मली ये होना चाहिए हर महीने के एंड में आपका विड्रॉल होगा, हर महीने एक नया कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बात समझ रहे हैं? ओके। क्योंकि नॉर्मली होना ये चाहिए कि जब विड्रॉ हो तो सारी कैलकुलेशन की जाए। डन। यस सर। तो हर महीने बेसिकली ना कभी भी किसी को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने स्ट्रेटेजी ये बनाई हुई है, हर महीने के एंड में उनको मौका दिया जाता है, विड्रॉ कर लो या न्यू इनटेक कर लो। समझ रहे हैं? तो हर महीने पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। ओके। जी सही। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि जो जो विड्रॉ करना चाह रहा है वो विड्रॉ कर ले, कोई नया ऐड करना चाह रहा है वो नया ऐड कर दे। ये पूरा मॉडल समझ में आ गया सही। आपको? जी सर। कोई क्वेश्चन है, पूछें। नो सर, क्लियर है। सर, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है या मंथली फ्री ये है? ये अगला पॉइंट है। ये खत्म हो गया तो अगले पॉइंट पे आए। यहां तक क्लियर, तो अगले पॉइंट पे आए।
सर इसमें बस एक चीज कंफर्म करनी थी कि अगर लॉस होता है नेक्स्ट मंथ और प्रॉफिट, लेट सपोज के जो उन्होंने प्रॉफिट जो टैक्स डिडक्शन थी वो पिछले मंथ के प्रॉफिट पे हो गई, तो वो अब नए अमाउंट के हिसाब से उस पर डिडक्शन हो रही होगी। अगर लॉस होता है, लॉस में तो कोई टैक्स कटेगा ही नहीं ना। और अगले महीने फिर प्रॉफिट पे होगा तब भी कोई टैक्स नहीं कटेगा, जब तक वो उसकी मैक्स अमाउंट को क्रॉस नहीं कर रहा। यही बात आपको समझ, देखें 140 हो गया था, अब अगले महीने 15,000 लॉस हुआ ना। माने ये जी जी जैन था, जी सर। ये देखें जैन था, फैब में 15,000 लॉस हुआ ना, बिल्कुल मार्च सही में है, सात ठीक। हजार प्रॉफिट हुआ, यस। कोई टैक्स नहीं कटेगा। जब तक वो 140 पे ना पहुंच जाए। हाँ हाँ। अब देखिए अगले महीने अप्रैल में भी प्रॉफिट हुआ है ना आपको, ये बात जी समझ रहे जी हैं, अप्रैल में भी 4,000 जी। प्रॉफिट हो गया लेकिन कोई टैक्स नहीं कटेगा, अब ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल जी सही है। सर। ये रूल है। ओके। अगले पॉइंट पे आए। जी जी सर सर। प्लीज। अब दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट ये है, जैसे शरीयत में आता है कि आप अपने सगे भाई से भी जब बिजनेस करें तो ऐसे बिजनेस करें जैसे कोई अननोन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है, कोई भी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कि लोग कहते हैं हमें ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, ये गैर शरई एक्टिविटी हो जाती है। मिसाल के तौर पे माने मैविश स्टॉक की इन्वेस्टर है और बिलाल ने इसके बाद पैसे इन्वेस्ट किए हुए, डन। 2 मिनट के लिए एज्यूम करें बिलाल का कल को एक्सीडेंट हो जाता है, बिलाल मर खप जाता है। मैविश के पास इसके घर वालों का नंबर ही नहीं है, कोई डिटेल ही नहीं है, मैविश को ये पता ही नहीं है मुझे पैसे रिटर्न किसको करने हैं। तो बताएं बिलाल की फैमिली के साथ ज्यादती है या नहीं है। सर है। उल्टा कहते हैं, मैविश का एक्सीडेंट हो जाता है, मैविश मर खप जाती है, अब बिलाल अपने पैसे किससे मांगे। मेरे घर वालों। कैसे मांगे, वो क्या हम कैसे मान लें। तो इसका मतलब है जो सही। शरई तरीका है, एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए। मैविश ने क्या किया, अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व कर लिया, अपने हस्बैंड को एक लिस्ट दे दी कि भाई मैंने बिलाल से इतने पैसे लिए हुए हैं, फलां से इतने हम्म। लिए हुए, फलां, हर महीने के एंड में उनको लिस्ट शेयर करेगी और कहेगी ये पैसे हैं जो मुझे इन्हें देने हैं, डन। और महविश के हस्बैंड का नंबर बिलाल के पास होना चाहिए। दूसरा केस, बिलाल की वाइफ को भी पता होना चाहिए कि भाई कितने पैसे हैं, ताकि, और उनके पास, बिलाल की वाइफ के पास महविश का नंबर होना चाहिए, ये बात समझ रहे हैं, ताकि बिलाल को कुछ हो तो महविश को कांटेक्ट करके पैसे ले सके। ये लॉजिक समझ में आ गई। यस सर। बोलें। जी सर, जी सर बिल्कुल। ये हो गया मिनिमम क्राइटेरिया, आगे चलते हैं, इसको और ऑफिशियल करते हैं। अब एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवा लें सब कुछ। ये लॉजिक समझ रहे हैं। जी जी सर। सर। मतलब ये कि मैविश एक स्टैम्प पेपर दे दे बिलाल को कि भाई ये 2 लाख रुपए मैंने लिए हैं इस मंथ में इतनी डेट्स के लिए, ठीक है। और जब ये इनको सारे पैसे वापस कर दें वो स्टैम्प पेपर का डॉक्यूमेंट वापस ले लें। ये लॉजिक समझ रहे हैं। जी सर। तो ये और भी अच्छा है, इसमें फायदा ये है कि एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ऑफिशियली हो जाएगा, आप एक दूसरे पे एफआईआर कटवा सकते हैं, एक दूसरे पे केस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। दूसरी लेकिन सर अगर मंथली बेसिस पे चीजें चेंज होती रही तो हर मंथ नया डॉक्यूमेंट आएगा। नहीं, फॉर नहीं, नहीं, एग्जाम्पल अगर बताता हूँ, अब मैंने इसका जैसे। आंसर देता हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। वो जो जी डॉक्यूमेंट सर, जी बना सर। होता है वो बेस इन्वेस्टमेंट पे बना होता है। ये बात समझ रहे हैं। मतलब माने कि बिलाल ने आपको जी दो सर, लाख रुपए दे दिए तो आपने डॉक्यूमेंट पे लिख लिया मैंने बिलाल से 2 लाख रुपए लिए, और आप जी देख सर। कहेंगे मैंने उसको 2 लाख रुपए ही रिटर्न करने हैं। ये बात समझ रहे हैं। जी। जी सर। अब माने कल को पैसे हो गए 2,20,000 या 2,80,000, सॉरी, या 1,80,000, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। डॉक्यूमेंट पे दो बिल्कुल लाख चल बिल्कुल। रहा है। ये बात समझ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक। अब नॉर्मली जो भी लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट की बेस पे कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये है, माने आपके पैसे हो गए 2.5 लाख रुपए बिलाल के, डॉक्यूमेंट पे कितना लिखा हुआ है। 2 लाख। अब दो आपने लाख बिलाल को देने तो 2.5 लाख रुपए है, दे भी दिए आपने 2.5 लाख रुपए, जी। लेकिन आपने डॉक्यूमेंट उनसे 2 लाख वाला वापस लिया। ये बात समझ रहे हैं। जी इसको सर। रिवर्स करते हैं, लॉस हो गया 20,000 का, और बिलाल को पैसों की नीड है, उसने कहा यार 1,80,000 ही दे दो, पर दे दो मुझे कहीं पे पैसे देने हैं। तो आपने दिए 1,80,000 ही, लेकिन डॉक्यूमेंट आपने 2 लाख का वापस लिया उससे। ये बात समझ में आ गई। जी ठीक। सर। दूसरा आर्गुमेंट, माने कि मैविश टैक्स पेयर है, बिलाल भी टैक्स पेयर है, तो जब मैविश अपने अकाउंट्स एफबीआई में सबमिट करेगी वो 2 लाख रुपए को क्या शो करेगी। उधर इन्वेस्टमेंट। अकाउंट पेबल, कि मुझे ये ओ। उधार लिया हो जो मुझे पे करना है। ठीक है सर। डन हो गया। और बिलाल क्या शो करेगा, इन्वेस्टमेंट। अकाउंट रिसीवेबल। ये बात समझ में आ गई। ओके सर। तो मैविश क्या शो सही करेगी, सर। अकाउंट अकाउंट पेबल। पेबल। पेएबल।
और बिलाल क्या शो लायबिलिटी के करेगा? साथ। अकाउंट रिसीवेबल। तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ लोन का, अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। अगर मैविश ने उसको अकाउंट पेबल दिखा दिया तो मैविश को बताना पड़ेगा मैंने लोन किससे लिया हुआ है, और बिलाल ने इसको अकाउंट रिसीवेबल में नहीं दिखाया तो एक नया फड्डा है। या बिलाल ने अपने अकाउंट रिसीवेबल में दिखा दिया और मैविश ने अपने अकाउंट पेबल में नहीं दिखाया, तब भी एक नया फड्डा है। जी अगर बिल्कुल। नहीं दिखाना तो फिर दोनों नहीं दिखाएं, दिखाना है तो फिर दोनों दिखाएं। ये बात समझ रहे हैं? ये नहीं हो सकता यस। एक बिल्कुल दिखाए दूसरा नहीं दिखाए। सही। ये लॉजिक समझ में आ गए? सही। तो सर जो इन्वेस्टर्स होते हैं आगे जो मतलब जो बंदा ये काम कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये काम कर रही हूँ, तो ये किसी लिमिट से स्टार्ट होगी कि बिलाल इतनी अमाउंट देंगे, 1 लाख से ये मैं काम शुरू कर रही हूँ, उससे नीचे मैं नहीं वो लूंगी? आपकी हर मर्जी किसी पे के है। अपने अब अपने जैसे रूल्स बहुत से होते हैं। इन्वेस्टर है जो कहते हैं हम 2 करोड़ से 3 करोड़ से छोटा अकाउंट नहीं उठाएंगे। बात समझ रहे हैं? दूसरे वाला कहता है नहीं यार खैर है, जानने वाला 20 लाख पे भी कर लेते हैं, 5 लाख पे भी कर लेते हैं। वो आप वो जो मुतारिब है ना, जो बिजनेस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है सही। वो क्या लिमिट बनाता है। सही। ये लॉजिक क्लियर हो गई? सर आपकी लिमिट है कोई? ये अभी फिलहाल का टॉपिक नहीं है। ओके। कोई सवाल पूछना है, पूछें। बिलाल साहब क्लियर है। आप हैं? आई थिंक वो डीसी हो गया। महवेश कोई नहीं नहीं क्वेश्चन है? सर। नहीं नहीं सर, कोई सर क्वेश्चन जी सही है। सर। सब क्लियर हो गया? जी सर। नूर साहब आपका कोई क्वेश्चन है? सर क्लियर है यहाँ तक। बिलाल साहब आप वापस आ गए, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है। कोई और जनरल क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड? अच्छा एक नहीं चीज, फिलहाल एक मैं आपको तो सजेशन दे सर। दूं, मैं सजेशन दे दूं। आपने अगर स्टॉक मार्केट में आना है ना तो 3 महीने 6 महीने 1 साल का माइंड बना के आएगा। हफ्ते हफ्ते महीने महीने के माइंड में मत आएगा। उसकी वजह बताता हूँ आपको, ये देखें। इंडस्ट्री रिटर्न देखें। इमेजिन करें जिस बंदे ने अपनी अप्रैल में इन्वेस्टमेंट दी, 2 मिनट के लिए जूम करें, ठीक है? अप्रैल में दी, ये सुन रहे हैं? एक यस लाख सर, सुन रहे। उसको 6,500 रुपये मिला होगा। यस सर। अगले महीने उसने इन्वेस्टमेंट की 1,06,000 की, 9% लॉस हो गया तो वो वापसी 96,000 पे आ गया होगा। यस सर। अब वो सोचेगा 2 महीने हो गए, लाख से 96 हो गई तो बड़ी गंदी मार्केट है, निकल जाओ। और निकल गया। अगर वो नहीं निकलता तो अगले महीने कितना रिटर्न था? 11। 11.29। वापिस 1,08,000 पे आता है, फिर 0.9, फिर 7, ये पहुंच जाता है 1,20,000 पे। 4 महीने के अंदर अगर उसको 20% रिटर्न मिल गया है, जो कि बैंक के 2.5 3 साल के रिटर्न के बराबर है। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। जी सर। तो अगर आपके पास साल की 2 साल की होल्डिंग पावर है, कभी भी रिटर्न मंथली नहीं देखे जाते, ईयरली देखे जाते हैं, क्वार्टरली देखे जाते हैं। साल का क्या रिटर्न बना? किसी महीने 12 15% सही। होगा, किसी महीने 3 4% नेगेटिव होगा, फिर 6 8% पॉजिटिव, फिर 6 8% नेगेटिव। तो हम मैं मेरा मानना है कम से कम 2 साल रखने चाहिए, लेकिन मिनिमम भी 1 साल तो होना चाहिए। उसकी वजह ये, माने किसी ने मई में इन्वेस्ट किया तो उसके पहले महीने में 11%, फिर 1%, फिर 9 8%। उसने 3 महीने में कमा लिए 21%, उसको लगेगा अगले 9 महीने भी ऐसे गुजरेंगे। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। उसको लगता है 3 महीने में 21% हो गए तो साल के अंदर तो 88% हो जाएगा, 84% हो जाएगा। मैं उससे ये बात समझाता हूँ, देखें हमारा टारगेट है 24% का, महीने में 2% का। अगर महीने में 2% कमा लिया तो अब बहुत ज्यादा कामयाब है। पैसिव इनकम में महीने का 2% कमाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं एक्टिव में, तो आप साल का 12% कमा रहे हैं। तो अगर आप पैसिव में साल का 24% कमा लें, इससे अच्छी तो दुनिया में और कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं पैसिव में। ये बात समझ रहे हैं? तो साल के 24% का सही। मतलब क्या हुआ? साल के 24% का साल। मतलब ये हुआ महीने का 2%। यस जी सर। सर। तो ये भी बहुत अच्छा माना जाएगा पैसिव के अंदर। अगर ये एक्टिव भी होता तो बहुत अच्छा माना जाता है। अभी जैसे माशाल्लाह 6 महीने के अंदर हमारा ये तो, जैसे मेरी जो TSBL है ये तो 28% क्रॉस कर गया है, जो मेरा साल का टारगेट है पूरा हो चुका है। ठीक है? ये अभी पहुंचे सही। 28% पे। इंशाल्लाह 1 2 महीने के अंदर मेरी कोशिश होगी, हो सकता है अगले महीने ही ये 24% क्रॉस कर दे। तो जो हमारा साल का टारगेट है हो सकता है 6 7 महीने में पूरा हो जाए। फिर अगले 1 2 साल में 1 2% नेगेटिव भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। ये लॉजिक क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर है यहाँ तक। आगे मूव करें। अभी जैसे मैंने आपको टेस्ट पेपर जी सर। दिखाया भी था, कहीं पे पढ़ा होगा, मैं देखता हूँ अगर कहीं पढ़ा होता है तो। पोर्टफोलियो डैशबोर्ड।
सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि जो स्टॉक के मतलब कुछ के प्राइस बहुत हाई होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने, छोटी जी इन्वेस्टमेंट होती है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है उसमें जब वो लॉस में जाते हैं, और कुछ नहीं के जा प्राइस सकते। ऑलमोस्ट देखिए, दस ये रुपए इसकी मैंने एक अलग से इस्लामिक फाइनेंस की एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। जो लोग लेवरेज पे, सूद पे काम करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जीरो होती है। जो लोग शरिया कंप्लायंस में काम करते हैं उनका काम खराब नहीं होता। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, हम लोग जितना भी काम करते हैं सब शरिया कंप्लायंस में करते हैं। लेवरेज में इन्वेस्टमेंट जीरो क्यों होती है उसकी भी लॉजिक समझा दूं, मैं भी पता है वो भी समझा दूं आपको। सर एक दफा बता दें अगर। माने आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है। ठीक है सर। प्रॉफिट 10% लॉस कर दूं, यस सर। मैं भी फिर भी टेन कर दे। परसेंट लॉस कर दूं, सर कर दे। कितना हो जाएगा? 90,000। 90। 90,000। डन। अब आते हैं नूर पे। नूर के पास 1 लाख रुपए अमाउंट थी। डन। पूरी जिंदगी की ठीक है। सेविंग। इसने 9 लाख पे सूद पे ले लिया। डन। ठीक है। टोटल कितना हो गया? 10 लाख। यस सर। 9 लाख पे इसने 20,000 पे सूद देना था। डन हो गया। यस सर। मैं जी भी सर। 10 लाख पे इसका 1% लॉस, 10% लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ है? 10% हुआ तो एक एक लाख लाख 1 लाख हो गया। इसने वापस कितने पैसे करने हैं? 9 लाख तो लोन लिया था, 20,000 पे सूद दिया था, तो वापस कितना करना है? 9,20,000। इसकी पूरी जिंदगी की सेविंग कितनी थी? एक, वो तो एक डूबी। लाख अब 20,000 सूद देने के लिए गाड़ी घर भी बेचेगा। यस सर। तो आपने सुना होगा, जो बंदा स्टॉक के काम पे आ जाता है, रोड पे आ जाता है, स्टॉक ने मसला नहीं किया, ये सूदी कारोबार ने मसला किया। इनको कहा किसने था 9 लाख पे सूद पे लेने पे? ओके। ये बात समझ रहे ओके। हैं? तो पॉइंट ये जी सर। शरीयत का ख्याल नहीं कि अच्छा, अब सवाल जो है 9 लाख पे सूद पे क्यों लिया, उसकी वजह बताता हूँ। मैं भी, आपकी इनकम कितनी थी? 1 लाख रुपए। डन। जी सर। आपने 10% प्रॉफिट कमाया, कितना हो गया? 1,10,000 हो गया। जी जी सर। सर। इसने 10% प्रॉफिट कमाया, तो ये हो गया 11 लाख रुपए। डन। जी सर। इसने 20,000 सूद पे दे दिया, 9,000 वो दे दिया, तो इसका नेट प्रॉफिट 80,000 हो गया। जी सर। यस सर। इमेजिन करें, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 80,000 रुपये कमा लिया। अब इसको मजे आ गए ना लाख पे लाख रुपए कमाने के, तभी सूद पे काम कर यस रहा अच्छा। है। क्यों? लोगों को ओके। होता है अगर मैंने 5 लाख रुपए कमाए तो 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए एक महीने में कमा लूं, तो भाई वो 5 लाख रुपए एक महीने में चले भी जाएंगे फिर। ठीक है सर। ये बात समझ में आई तो सूद ये तो वाली? सर ये तो फिर एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं नहीं, ना। ये काम करना ही नहीं हम लोगों ने। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इस्लामिक फाइनेंस के मुताबिक चलना है हमने। सूद पे कोई कारोबार करना ही नहीं है, लेवरेज का कोई काम करना ही नहीं है। मेरा जी सिंपल ठीक। है, जितने पैसे जेब में है उतने पे काम कर लो। आपको क्या जरूरत है लेवरेज लेने की? हमारे यहाँ मेजॉरिटी मार्केट, 90% से ज्यादा मार्केट लेवरेज पे काम करती है। जेब में 2 लाख रुपए होता है, 20 लाख रुपए पे काम कर रही होती है, करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी वजह उन्हें 2 लाख पे 2 लाख रुपए कमाने का शौक पड़ जाता है। माने मैविश आपकी जेब में 5 लाख रुपए है और आपने सुबह 50 लाख के स्टॉक उठा लिए, जो 55 लाख के ओह। आपने बेच दिए। बात समझ रहे हैं? जी तो सर। सवाल ये होता है, आपने आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए थी ना, जी सर। तो आपने 5 लाख पे 5 लाख पे कमा लिए। बिल्कुल। आपको तो आराम मजे से। लग गए। आपने कहा कि यार फाइनेंस में पढ़ा था 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट वापस लानी है, मैं तो एक दिन में वापस ले आई हूँ। एक दिन बिल्कुल में ऐसे। मैंने अपनी नेट वर्थ डबल कर दी। बिल्कुल। 5 लाख से 10 लाख कर दी। अच्छा, अगले दिन आपके पास कितने पैसे हैं? 55 लाख। 55 लाख। 10 लाख रुपए है ना। जी सर। जी आपने जी दस 10 लाख लाख हो में गया। 1 करोड़ का माल खरीद लिया। डन। ठीक है। और आपने उसको 1 करोड़ 20 लाख का बेच दिया। अब आप 10 लाख से कितने पे आ गई हैं? 20 लाख पे। 20 लाख पे। डबल हो गया। जी सर। यस सर। अगले दिन आपने 20 लाख पे 2.5 करोड़ का माल खरीद लिया और 290 का बेच दिया। कितना प्रॉफिट हुआ? 40 लाख पे आ गई हैं। जी सर। अच्छा, अगले दिन आपने 5 करोड़ का माल ले लिया, जो कि 4.5 करोड़ का हो गया। कितना नुकसान हुआ है? 50 लाख। तो चालीस 50 लाख। लाख पे आपकी नेटवर्थ भी जीरो हो गई और बाकी 10 लाख रुपए देने के लिए आपको घर गाड़ी बेचनी पड़ेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपका एंड कहाँ पे हुआ है? लॉस। रोड पे। जीरो पे। तो ये जितने भी सूदी कारोबार करते हैं ना, एंड पे जीरो ही होना होता है। ओके। ये बात समझ रहे हैं? एंड में उसको अपने जी घर गाड़ी सब बेचना ही पड़ जाता है, क्योंकि सट्टेबाजी और जुए की आदत लग जाती है ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पॉइंट ये, जितने पैसे पॉकेट में है उसी में इन्वेस्टमेंट करें, इससे ज्यादा लगाने की नीड नहीं है आपको। ठीक है सर, जजाकल्ला। क्लियर होगी सारी लॉजिक? जी सर। हुनैन, जी कोई सर। क्वेश्चन है आपका या मीटिंग एंड करें? नो सर, ऑल फेयर।
किसी और का सर कोई बस क्वेश्चन एक है? सवाल था, जब आपने जी वो जो टैक्स का जो डिस्कशन की थी पूरी, तो जी। इसमें एग्जैक्टली कौन सा टैक्स की बात है? कि इसमें तो काफी सारे टैक्स कटते हैं ना। कैपिटल गेन टैक्स टैक्स। सीजीटी अच्छे से। हाँ, सीजीटी 15% होता है ना, डिविडेंड भी 50% है, सीजीटी भी 15% है। ये उन्होंने अच्छा सवाल पूछ लिया। मैं भी एक और बात समझ लें, इस दफा बजट में 15% आया है। अगर बजट में टैक्स 20 हो जाएगा तो फिर 20% कटा करेगा, जो भी बजट में टैक्स की अमाउंट आएगी वही परसेंटेज कटा करेगी। ओके। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, इस दफा 15 आया है। जो भी बजट में जो भी बजट में आएगा। डन। सर, तो एक एक क्वेश्चन और था, डिविडेंड के लिए कितना अरसे के लिए होल्ड करना पड़ता है? इसकी कोई स्पेसिफिक लिमिट डिफाइंड होती है? डेट डिपेंड करती है, इसकी एक्स डेट आती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ए किसी एस सी एक्स बाहर निकल दिखाता ना, हूँ लेट आपको, बिजली इसकी दे। एक्स डेट आती है, दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ। अब माने मैंने एक्स डेट ओपन कर दी, यहाँ पे कंपनीज के नाम लिखे होंगे विद डेट। ये सवाल पूछा किसने था? सर मैंने अब बता दी। कौन? अब्दुल हादी। जी सर। आप मैरिड है, सिंगल है? सिंगल। कोई एक्स है आप? नहीं सर। तो वहीं से याद कर लें, ये वही एक्स डेट है। डन। ओके सर। ठीक है। ये यूबीएल की एक्स डेट क्या लिखी हुई है? 3 जुलाई। 18 जुलाई लिखा हुआ है ना? जी जी, 18 जुलाई। 10 जुलाई को डिविडेंड आपके पास यूबीएल के 15,000 शेयर थे, ठीक है। हम्म। 11 जुलाई को कितने थे, कुछ भी बोले? बेचे या खरीदे, क्या किया आपने? 16,000। हाँ, सोलह 12 हजार को कितने थे? 20,000। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन तमाम बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। जब 17 जुलाई को दिन बंद हुआ, 17 जुलाई को, तब कितने थे? 25,000 लेट तो सपोज। 25,000 शेयर पे पर शेयर आपको 16 रुपये मिल जाएंगे। अच्छा। ये ओके। बताता है इस डेट से पहले वाली डेट पे जो शेयर है उसके हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। अब अगर आप 16 तारीख को भी 50,000 शेयर खरीद लेंगे ना, हम्म। तो फिर आपको उसके सब पे मिलेंगे। डन हो गया। अब 18 तारीख को जब वो एक्स हो गया, अब आप बेच भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिविडेंड मिलेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन अगले दिन ठीक है। प्राइस उतने से कम पे ओपन भी होगी, देखेंगे 18 तारीख है ना, ये देखिएगा, दिखाता हूँ आपको। यूबीएल, अब ये देखिए 18 तारीख को यहाँ पे एक्स लिखा हुआ भी आएगा। कहाँ गया? ये आ गया, ये आ गया 18 जुलाई, ये देखें, इस सामने देखें कि ये इसी दिन एक्स हुआ ना, कैपिटल था, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, बात एक ही है। यहाँ पे क्लोज कितने पे हुआ है? 253 पे हुआ है ना? ये देखें, यहाँ पे टॉप पे लिखा होता है, क्लोज लिखा हुआ आता है। ये बात समझ में आ रही है? 36। 360। देखें क्लोज कितने पे हुआ है, 2। 240। 240। डिविडेंड कितना दिया, 11 रुपये। डन। हम्म। तो अगले दिन 229 पे ओपन होगा, 11 पे कट के ओपन होता है, ये बात समझ रहे हैं? अच्छा। ओके। जितना भी डिविडेंड मिले अगले दिन उतने पैसे कट होके ओपन होता है। के अब आपका ओके। सवाल आएगा माइंड में कि डिविडेंड लेने का फायदा क्या है फिर? जी। क्योंकि आपके एक तो अकाउंट में पैसा आ जाएगा, दूसरा लोगों को उम्मीद होती है जितना कटा है कुछ दिन में वापस 240 पे पहुंच जाएगा। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है डिविडेंड की, वो अलग से देख लीजिएगा। ओ- ओके ओके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सर जैसे एश कार सर है, एश कार का डिविडेंड कितना है? मैं आपको एटी। दिखाता हूँ, मेरी शीट में बना भी हुआ है ना, दिखाता हूँ आपको। एक मैंने डिविडेंड की शीट बनाई हुई है। कहाँ गया डिविडेंड? मैंने, मेरे पास रिकॉर्ड है, डिविडेंड हिस्ट्री की शीट आ गई, ये देखें। ये मेरी डिविडेंड हिस्ट्री की शीट है, ये देखें। एच कार, ये जब 10 तारीख को इसने एक्स, मेरे पास कितने शेयर थे? बस थोड़ी देर में निकल। 3200। थर्टी बोले टू हंड्रेड 3200। एक पे डिविडेंड कितना मिलना था? 8। तो ये हो गया 25,600, टैक्स का टाटा 3840, और आफ्टर टैक्स मुझे इतने पैसे मिल गए, ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज भी लगाए हुए हैं जो मुझे टोटल बता देता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा ओजीडीसी, तो ये बता रहा है ओजीडीसी ने अब तक आपको 1,30,400 डिविडेंड दे दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा इफर्ट, तो कहेगा इफर्ट ने 1,39,300 डिविडेंड दे दिया है, ये बात समझ रहे हैं? ये शीट मैं 2021 से मेंटेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एनआरएल लिख दिया,
तो क्या कहेगा, एनएल ने 3,44,000 डिविडेंड दे दिया आपको। ये बात समझ रहे हैं? तो ठीक। आप चाहें तो इसकी शीट मेंटेन कर सकते हैं, मैंने कुछ फॉर्मूला फिट किए हुए हैं, तो ये मुझे सारी कैलकुलेशन करके दे देता है। डन। अब जैसे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का है, दिखाता हूँ आपको, मैंने कॉर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया गेल, GAL, तो ये सारी डिटेल मुझे गेल की दे देगा।